दोस्तों, क्या आप भी इस गलत फहमी का शिकार हैं कि इंसान को कामयाबी तक पहुंचने के लिए सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत होती है? दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि कामयाबी तक जाने के लिए सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है। नहीं, मेहनत के साथ एक और चीज़ का होना साथ में ज़रूरी है, तभी हम कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं कि कौन सी राज की बात है वो, तो मेरी मुकम्मल वीडियो देखिए, बात समझ में आ जाएगी। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज अहमद खान फिर एक मरतबा आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि पिछले वीडियो की तरह इसे भी आप तवज्जो से देखेंगे और इसे दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। एक और आपसे अदबन इल्तिमास है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अच्छी बातें दूसरों तक पहुँचाने की नीयत से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ लोगों को सब्सक्राइब कराने की कोशिश करें। दोस्तों, शायर क्या कहता है, वाकिफ़ नहीं जो लोग सफ़र के उसूल से, साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। जानते बबूल का कांटा कितना होता है? कहा जा रहा है, वाकिफ नहीं जो लोग सफ़र के उसूल से, साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। मैं आज तक सफ़र में हूँ इस एतमाद पर, मैं आज तक सफ़र में हूँ इस एतमाद पर, उभरेगी मंजिलें मेरी कदमों की धूल से, उभरेगी मंजिलें मेरी कदमों की धूल से। दोस्तों, इंसान अगर मेहनत कर रहा है लेकिन मेहनत के साथ एक और चीज़ को साथ में शामिल करे और चलता बने तो यकीनन 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 आपकी मंजिलें खुद आपके करीब आती हुई नज़र आएंगी। दोस्तों, मैं बहुत अच्छी एक बात आपके गोश गुजार करने जा रहा हूँ। जानते हो, दिल्ली की सरजमीन पे एक बादशाह नासिरुद्दीन, जिसका नाम था बादशाह नासिरुद्दीन, दिल्ली का बहुत बड़ा बादशाह था। उसकी बारगाह में एक आने जाने वाला एक ब्राह्मण जिसका नाम गंगू था। गंगू नामी ब्राह्मण उस बादशाह के दरबार में आता और जाता रहता था। उसकी बारगाह में, उसके दरबार में उसकी आवक जावक बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जानते हो, उस गंगू नामी ब्राह्मण के पास एक मुसलमान नौजवान जिसका नाम हसन था, उसकी खेती बाड़ी में काम किया करता था। एक दिन हसन उस गंगू नामी ब्राह्मण के खेत में हल चला रहा था, लेकिन हल चलाते चलाते उसके हल को कोई ऐसी चीज़ लग गई ज़मीन में जिससे टन टन की आवाज़ आने लगी। तो वो ज़मीन खोद कर देखा तो क्या देखा, छोटे से एक बड़े से घड़े में कुछ खजाना निकल आया। सोने की बड़ी वज़नदार चमकती हुई पीली जर्द अशरफियों से भरा हुआ वो घड़ा था। उसने सोचा कि ये तो मेरे मालिक गंगू का खेत है और ये खजाना भी गंगू का है। वो खजाने को अपने कपड़े में लपेटा और गंगू अपने मालिक के पास गया। कहा, मालिक, ये तुम्हारे खेत में खजाना निकला है, ये जो आपके लिए मैं लाया हूँ। गंगू परेशान हो गया, इतना गरीब मुसलमान नौजवान, इतना गरीब कि मेरे पास मजदूरी पे काम करता है, ये खजाना चाहता तो ये ले जा सकता था, लेकिन मेरे पास लाया। गंगू ने कहा, बेटा हसन, दरअसल ये खजाना तुमने खोज निकाला है, तुम्हें मिला है, इसलिए हक ये है कि तुम ये खजाना ले जाओ। उसने कहा, मालिक, मुझे मजदूरी का तो पैसा मिल जाता है, मेरी मजदूरी तो मिल जाती है, लेकिन खेत तुम्हारा है, मैं मजदूर भी तुम्हारा हूँ, मेरे मालिक तुम हैं, लिहाजा खेत जिसका खजाना भी उसी का। गंगू बड़ा मुतासिर हुआ कि मुसलमान गरीब नौजवान इतना ईमानदार। वो जब भी बादशाह के पास आते जाते रहता था। एक मरतबा बैठे बैठे बादशाह नासिरुद्दीन के बारगाह में कहा कि हुजूर, मेरे पास एक मुस्लिम नौजवान हसन नामी है, इतना ईमानदार है कि मेरे खेत में खजाना मिला तो मुझे लाकर दे दिया और कहा कि मालिक तुम्हारा हक है। बादशाह बड़ा मुतासिर हुआ, कहा ठीक है, ऐसी बात है तो उसे ले आओ। गंगू बादशाह के पास हसन को ले गया। बादशाह नासिरुद्दीन ने कहा कि बेटा, तुम जैसे ईमानदार लोगों की मेरे दरबार में ज़रूरत है। उसे मुलाजिम रख लिया। हसन उस बादशाह की बारगाह में भी बड़ी ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहा। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और उसे दक्कन का सूबेदार बना दिया। आप देखिए, खेत में काम करने वाला दक्कन का सूबेदार बन गया। जब सूबेदार बन गया तो इसने अपनी रियाया के लिए, अपनी आवाम के लिए ऐसे मंसूबे बनाए, ऐसे काम के मेहनत भी करता रहा, ईमानदारी से करता रहा। तो लोगों के दिल पे इतना चढ़ गया कि एक दिन दक्कन का बादशाह बन गया। और जब बादशाह बन गया हसन, तो उसने नाम, अपने नाम के अंदर तब्दीली ला ली और लोगों के सामने कहने लगा कि आज के बाद मुझे हसन गंगू पुकारा जाए। लोगों ने कहा, क्यों? तो कहा, दरअसल बात यह है कि मेरा मालिक बड़ा ईमानदार था। दरअसल मैं ईमानदार तो मेरा मालिक ईमानदार। मेरी मालिक की ईमानदारी ये कि उसने मेरी ईमानदारी का चर्चा बादशाह के सामने किया और वो बादशाह के सामने होने वाली मेरी ईमानदारी के तस्करे, ईमानदारी की बातों ने मुझे एक वक्त का बादशाह बना दिया है। दोस्तों, ईमानदारी से अगर हम काम करते हैं, मेहनत के साथ साथ मेहनत और ईमानदारी को दोनों को लेकर चलते हैं, तो कोई बड़ी लंबी उम्र काटने की ज़रूरत नहीं। छोटी छोटी उम्रों में, छोटे छोटे टाइम में आपको बड़ी बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं। लिहाजा
صرف محنت کرتے ہو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، نہیں، محنت جتنی کر رہے ہو اس کے اندر اتنی ہماری ایمانداری بھی شامل ہو جائے گی، تو یقیناً جہاں قدم رکھو گے اللہ کامیابی سے سرفراز فرمائے گا۔ تو میں آپ سے ڈبل گزارش کرتا ہوں، جس میدان میں آپ، جس فیلڈ میں، جہاں جو میدان میں جس لحاظ کا کام کرتے ہیں، محنت کے ساتھ ساتھ اتنی ہی ایمانداری سے کام کریں، یقیناً آپ کامیاب رہیں گے۔ آپ کی محنت، آپ کی ایمانداری آپ کو ترقی کی منزلیں طے کراتی چلی جائے گی، زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ دوستو کوشش کریں ہم بھی محنت اور ایمانداری سے کام کریں، اور اس میسیج کو دور دور تک پہنچانے کی نیت سے میری ویڈیو کو دور دور تک پھیلائیں، وائرل کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے کسی تک یہ میں ویڈیو پہنچانے کی وجہ سے کوئی بندہ ایمانداری کے ساتھ جینا شروع کر دیتا ہے تو اس کی ایمانداری کا صلہ آپ کو بھی ضرور ملے گا۔ اس امید سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور پھر دوسروں کو سبسکرائب کرنے کی تلقین بھی کریں گے اور میری سپورٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔